हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत समथान होम्योपैथी से स्वागत है आपका एपिसोड 2 क्लिनिकल स्टोरीज में। आज की कहानी 10 साल के एक बच्चे की है जिसका वजन 54 केजी, गोल ब्लैडर स्टोन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और सबसे शॉकिंग बात, पेरेंट्स हेल्थ केयर सिस्टम में। अब आप सोच रहे होंगे पेरेंट्स हेल्थ केयर सिस्टम में है तो बच्चा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तक कैसे पहुंच गया। तो आज की स्टोरी मेडिकल रियलिटी और मॉडर्न पेरेंटिंग कोलैप्स किए हैं। तो बच्चा मेरे पास में आया था सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ में। इन्वेस्टिगेशन कराई गई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख करके मैं शॉक था, क्योंकि गोल ब्लैडर में 8 mm की स्टोन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कितना अनकॉमन होता है। 10 साल का बच्चा, 54 kg वेट, सेंट्रल ओबेसिटी और ईटिंग हैबिट, जंक फूड, इमोशनल ईटिंग, और उसके साथ साथ में स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, मतलब कई घंटों का। ये सिर्फ बैड हैबिट नहीं थी, ये था मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन सिंड्रोम, जो डेवलप होता है सेडेंटरी लाइफ से, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, सर्केडियन रिदम डिसरेगुलेशन, डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन और चाइल्डहुड ओबेसिटी से। इन सब के बाद में इंसुलिन डिस्टर्बेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में गोल ब्लैडर में स्लज इकट्ठा होता है और वो स्टोन की फॉर्म में होता है। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, शॉकिंग पार्ट अभी बाकी था। बच्चे के फादर ने मुझे एक स्ट्रेंज सिम्टम बताया जो मैंने क्लिनिक में भी ऑब्जर्व किया। वो 5 से 10 मिनट तक लगातार इमोडरेटली लाफ करता था, अनकंट्रोल लाफिंग, जो कैबिन में भी बैठ करके वो कर रहा था। एक्सेसिव मिमिक्री, हाइपर एक्साइटेबिलिटी बिहेवियर। फिर मुझे उसका रूटीन समझ में आया। वो घंटों तक मोबाइल पे रहता था, टैबलेट पे रहता था, कार्टून देखता था, एनिमेटेड वीडियोस देखता था, और उससे देख करके वो ओवर स्टिमुलेटेड होता था। वो सिर्फ कार्टून देख नहीं रहा था, वो न्यूरोलॉजिकली उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। बच्चे ने इमिटेट करना शुरू कर दिया था बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन को। ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी खो रहा है। इसी को हम बोलते हैं बिहेवियरल कंडीशनिंग थ्रू रिपीटेटिव डिजिटल स्टिमुलेशन। चाइल्डहुड ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक होता है। रिपीटेडली जो भी बच्चा देखता है उसके न्यूरॉन्स के पैटर्न वैसे ही बनने लगते हैं। यहाँ पर बच्चा कार्टून और एनिमेशन ज़्यादा देख रहा था, तो उसमें क्या होता है, रिवार्ड सर्किट हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से डोपामिन स्पाइक होता है। उसकी वजह से अटेंशन स्पैन घट जाता है और इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, बच्चा रियलिटी से एस्केप करने लगता है और आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन में जीने लगता है। असली बीमारी मोबाइल या कार्टून नहीं थे, असली प्रॉब्लम थी पेरेंट्स का नेग्लेक्शन। पेरेंट्स अपनी प्रैक्टिस, क्लिनिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बिजी थे। बच्चा घर में केयर टेकर या रिलेटिव्स के साथ में रहता था, उसको खाना मिलता था, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि सब कुछ तो प्रोवाइड करवा ही दिया गया है, तो बच्चा बड़ा हो ही रहा है, तो उसको ज़रूरत क्या है। लेकिन उसको ज़रूरत पेरेंट्स की थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पर बच्चे को खाना नहीं चाहिए, खाना तो मिल ही जाएगा उसको चाहिए इमोशनल अटैचमेंट, आई कॉन्टैक्ट, पेरेंटिंग केयर, पेरेंटिंग अवेलेबिलिटी। यदि आप ये बच्चे को नहीं दे पा रहे हो तो बच्चा इमोशनली डिसरेगुलेट हो जाता है और उसका रिजल्ट होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। आजकल पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को बेस्ट गैजेट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट पेरेंटिंग और बेस्ट केयर टेकर सब कुछ दे दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसे अपना टाइम दे पा रहे हो, क्योंकि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है आपके टाइम की, आपके इमोशंस की, इमोशनल बॉन्डिंग। क्योंकि मॉडर्न टाइम में पीडियाट्रिक डिसीजेज सिर्फ आउटर स्पेयर से डेवलप नहीं हो रही हैं, वो डेवलप हो रही है इमोशनल और न्यूरल बिहेवियर की वजह से। चाइल्डहुड ओबेसिटी, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ADHD, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, इमोशनल डिसऑर्डर्स। और इन सब का रूट कोज होता है पेरेंट्स से डिस्कनेक्शन और डिजिटल वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन। और ये सबसे पेनफुल आयरनी है, जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही दूसरों के बच्चों को बचाते बचाते अपने बच्चों की इमोशनल नीड भूल जाता है। ये कोई ब्लेम नहीं है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है जहाँ पर हर एक पेरेंट्स आजकल रिस्क में है। नेक्स्ट टाइम यदि आपका बच्चा एक्सेसिव इरिटेबल दिखता है, आपको इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखता है, अननेचुरल बिहेवियर करते हुए दिखता है, इमिटेट करते हुए दिखता है किसी को, स्क्रीन डिपेंडेंट दिखता है आपको, या फिर ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसमें, तो उसको सिर्फ मेडिसिन मत दीजिए, उससे सबसे पहले इमोशनली कनेक्ट होइए, उसको प्रेजेंस दीजिए अपनी। बच्चे को एल्गोरिथम के हवाले मत करिए। आजकल मोबाइल ने बच्चों की अटेंशन नहीं, बच्चों का बचपन भी छीन लिया है। अगर आप एग्री करते हो तो मॉडर्न पेरेंटिंग और स्क्रीन एडिक्शन पर अवेयरनेस जरूरी है, तो कमेंट करिए सेव चाइल्ड। और ये वीडियो हर पेरेंट, डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक पहुंचा दो, क्योंकि अभी भी किसी बच्चे का नर्वस सिस्टम साइलेंटली हेल्प मांग रहा है।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नई अवेयरनेस क्लिनिकल स्टोरी के साथ।